लिखो क्वेश्चन नंबर 1। साठ लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। कितना दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:5 हो जाए? नमस्ते। मुझे लगा साक्षी बकरियां चुकाने लग गई दी है। हैं? और आ गया 19.2। बताना तो नहीं है? देखो 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। 2:3। यह है मिल्क, यह है वाटर, दोनों मिला के कितना है 5। सवाल में दे रखा है 60। कितने का मल्टीपल है 12 का, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। अब कह रहा है कि नए मिश्रण में, अरे ये तो अलग था, मैंने कुछ और ही कर दिया। अब कह रहा है कि नए मिश्रण में कितना दूध मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण में 6:5 हो जाए। भाई क्या मिलाया है, तो पानी सेम होना चाहिए, तो पानी को सेम कर लेते, 5 के मल्टीपल ऊपर कर देते, तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18। ये 15 और 10 25। यहां कितना मिलाया है 8 लीटर। सवाल में 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 की वैल्यू दे रखी है 60। इसका कितने मल्टीपल है 60/25, तो 60/25 अगर इधर कर दें, 5 से कट जाएगा ये 12 पे और 5 से कट गया 5 पे और 5 से कट जाएगा ये 5 एकम 5 और 5 छंग 30, 12 छिंग 72 का 2 हासिल 7, 12 एकम 12 और 7 19.2 लीटर आपको क्या मिलाना पड़ेगा, दूध मिलाना पड़ेगा। ठीक है, इधर हो जाता है। लिखो नेक्स्ट। एक बर्तन में दूध पानी से 60% कम है। जब मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाता है। जब मिश्रण से y लीटर निकाला जाता है, y लीटर पानी, ये पानी है भाई, पानी निकाला जाता है तो अनुपात 7:10 हो जाता है। जब 30 लीटर दूध फिर से मिला दिया जाता है तो दूध और पानी का नया अनुपात हो जाता है 4:5। x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। उल्टे सीधे ऐड कर दी है तूने सवाल आगे पीछे। ये पता ही नहीं चलता बेचता क्या है, हे करता रहे। ओहो, आ गया। एक बर्तन में दूध पानी से 60% कम है। करें, दूध और पानी से 60% कम है। 60% कम का मतलब कितना हो गया, 20 या 60 और 20 पंजे 100। अगर पानी 5 है तो 3 कम होगा, दूध होगा 2। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इसमें से x लीटर दूध निकाल दिया, x लीटर।
दूध मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो गया, ये इसमें ऐड करा है, तो गलती हो जाएगा फिर। पहले मैंने क्या कर दिया था, निकाल तो नहीं दिया था, ऐड किया था, यहां तो सेम था। अब मिश्रण में वाइन लीटर निकाला जाता है, इसमें से वाइन लीटर निकाला गया, अनुपात हो गया 7:10। अब 30 लीटर फिर दूध मिला दिया, तो रेशियो हो गया आपका 4:5। ये था सवाल। देखो भाई यहां क्या निकाल रहे हैं, दूध, और यहां दूध मिला रहे हैं, और यहां क्या निकाला है, पानी, तो यहां दूध सेम होना चाहिए, तो इस 7 की मल्टीपल ऊपर कर दी, 7 × 21 और 7 × 5 = 35, 3 की मल्टीपल नीचे कर दी, 3 × 7 = 21 और 3 धाम 30। अब देखो यहां दूध मिला रहे हैं तो पानी सेम होगा, पानी को सेम करने के लिए 6 से मल्टीपल कर दी, 6 × 5 = 30 और 6 चौक 24। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या मिलाया है आपने, दूध मिलाया है, तो पानी सेम होगा, 7 से मल्टीपल कर दी, 7 × 5 = 35 और 7 दूनी 14। ये दो सवाल थे, 2 बार रेशियो बनाना आपका, एक बार वैसा और एक बार ये वाला। अब देखो यहां पर आपने कितना मिलाया है, 3, सवाल बोल रहा है 30, इसका 10 मल्टीपल था, यहां कितना मिला रहे हो आप, 7, सवाल बोल रहा है 10 की मल्टीपल हो जाएगी 70। अगर ये 70 है, इसका 10 मल्टीपल, ठीक है, तो 10 की मल्टीपल यहां कर दें 140, यहां कर दें 350, ये 210, ये 350, ठीक है, ये 210, ये 300, ये 240, ये 300। ठीक है, अब देखो यहां पर कितना मिलाया आपने, x की वैल्यू है 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 30, y की वैल्यू कितनी है, अच्छा ऊपर वाला है x 70, x की वैल्यू, अरे तेरी 70। अब देखो y की वैल्यू कितनी है, यहां से निकाल रहे हैं 350 से 50, कितना है 50, y की वैल्यू 50, 50 और 70 100, पहले वाला लिख लो और ये वाले से सेम कर लो। ठीक है, लिखें दूसरा, नेक्स्ट देखो, 78 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:7 है, इसमें 12 लीटर पानी मिला दिया गया, तो अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, आगे पीछे कर दिए सवाल। 78 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:7 है, इसमें 12 लीटर पानी मिला दिया गया, तो अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये आसान है, आप कर लोगे। 2 रेशियो, देखो यार 13 की वैल्यू दे रखी है, 13 × 6 = 78, तो 13 × 7 कितना हो जाएगा 91, 91 में 12 लीटर पानी और मिला दिया, तो 78 और 91 कितना हो जाएगा 78, और ये 2 और 1 3, 9 और 1 10, बस इसी का रेशियो निकालना था। अच्छा 13 × 6 = 78, 6 × 36 आएगा, 36 और 42, 42 और 12 कितने हो गए 54, 4 नेम 18 दूनी 36, 18 3 54, 2 रेशियो 3 आ गया।
लिखो अगला। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:7 है। इसमें 25 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो यह अनुपात 5:11 हो जाता है। दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो। कर लोगे? एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:7 है। अब इसमें क्या मिला रहे हैं? पानी। तो रेशियो हो जाता है 5:11। भाई दूध तो सेम है, पानी मिलाया कितना है? 4। सवाल में दे रखा है 25। इसका कितना है? 25/4 गुना। अब आपसे पूछ रहा है दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी है, तो ये हो जाएगी 5 गुणा 25/4। 4 से इसे काटे तो 4 से कटेगा ये 6.25। मल्टीपल इसकी कर देंगे 6 चौक 30 और 25 पंजे 125, 31.25 लीटर। सही है। यही तो है गुना भाग जोड़ घटाने का कमाल। तूने 6 लिख लिया होगा इसलिए नहीं हो रहा होगा। ओहो, मेरे में गलती ढूंढ रही। चलो कोई बात नहीं है, लिखो अगला। चौवन लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 4:5 है। इसमें 6 लीटर पानी और 12 लीटर दूध मिला दिया गया, तो अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? पांच और 7 है, 5-7 कर लोगे, मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अगला लिखो, सवाल उतार लो। एक इलेक्ट्रिक पैनल ADPM HDDM फीचर्स। सही है, लिखो अगला। करो। दूध और पानी के 300 ml मिश्रण में 75% दूध है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि यह 75% दूध वाला मिश्रण बन जाए?
देखो कल भी मैंने आपको बताया था, जब कोई एक चीज फिक्स होती है तो बाकी की क्या होता है, बाकी और क्वांटिटी का रेशियो इनवर्स हो जाता है। क्या फिक्स है? दूध फिक्स है, पानी मिला रहे हैं ना। अगर दूध फिक्स है, पानी और क्वांटिटी का रेशियो इनवर्स हो जाएगा। पानी कितना है? 75 और दूध कितना? 45। 15 से घट जाएंगे तो 15 पंजे 75 और 15 थी 45, 3 और ये 5, 3 की वैल्यू सवाल में दे रखी 300, 2 जीरो चिपकानी है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। भाई 2 जीरो यहां भी चिपका देंगे। तो पूछा क्या था आपसे? ताकि यह मिश्रण 45% दूध वाला बन जाए। तो 200 क्या मिलाना है आपको? ml पानी मिलाना है। अगला देखते हैं क्या है। देखो एक बर्तन में दूध और पानी का कुछ अनुपात है। एक बर्तन में दूध और पानी का कुछ अनुपात है। हमने 25 लीटर पानी निकाला तो अनुपात 4:5 हो गया। फिर अब 39 लीटर दूध निकाला तो अनुपात 3:7 हो गया। पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो। करो भैया। जल ही जीवन है। देखो भाई, एक बर्तन में दूध और पानी का कुछ अनुपात है। ये आपके पास बर्तन है और इसमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। अब क्या है नहीं पता है। इसमें से आपने 25 लीटर पानी निकाला, यानी कि इसमें कुछ अनुपात था, उसमें से आपने 25 लीटर पानी निकाल दिया तो अनुपात 4:5 का हो गया। अब इसमें आपने 39 लीटर दूध निकाला, यानी कि अब की बार 39 लीटर दूध निकाल लिया। यहां पे भी निकाला है, यहां पे भी निकाला है, तो रेशियो 3:7 का हो गया। ठीक है जी। अब यहां पर क्या निकाला था? दूध। तो पानी सेम होना चाहिए था। तो पानी सेम करने के लिए 7 की मल्टीपल ऊपर नीचे। पहले ये लिख लेना, फिर दूसरे स्टेप में आप गुणा करोगे ना, ये का आएगा, क्योंकि मैं तो यही मिटा दूंगा, वरना तो ऐसे करना पड़ेगा आपको। 7 पंजे 35 और 7 चौके 28, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15। अब 28 से 15 हो रहा है
कितना निकाला है? 13। सवाल में दे रखा 39, यानी इसका कितने मल्टीपल है? 3। अगर 3 की गुणा यहां पे कर दें 28 में, तो 28 3 कितने हो गए? 84। 84 और 35 3 105। ये 105 जब था, जब इसमें से 25 लीटर क्या निकाल दिया? पानी। तो पहले कितना होगा? 130 और ये कितना था? 84। अब आपसे पूछ रहा था तो पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो। तो पहले प्रारंभ में कितनी थी पानी की मात्रा? 130 लीटर। ये ऑप्शन दे रहा। ये डायग्राम बना के एकदम समझ में आ जाएगा, बिना डायग्राम के तो खिचड़ी पका देगा। इस 3 की मल्टीपल 28 में कर दी, मैं कर ही देता हूं, कभी सोचो कि आया कहां से 3, और 3 की मल्टीपल यहां कर दी। तो 105 लीटर पानी था और 84 क्या था? हाँ, इस वाले 3 की। भाई यहां 28 में से 15 हो रहा है, तो 13 निकाला कितना है? 39। इसका 3 का मल्टीपल था। अब 3 की मल्टीपल अगर 28 में कर दे तो 84 और 3 की मल्टीपल इधर कर दे तो 105, यानी आपके पास 105 बचा कब था? जब 25 लीटर निकाला था। तो पहले कितना होगा? 130 और ये कितना था? 84। तो यही पूछा था पहले कितना था। चले अगले पे। लो जी, रुक गए। सवाल इतने आगे पीछे है ना। उतर गया? लिखो तो अगला लिखो। लिखो, एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है। मिश्रण की मात्रा 100 लीटर है। अब इसमें 110 लीटर दूध और 130 लीटर पानी मिलाया जाता है। दूध और पानी का अनुपात 3-3 हो जाता है। शुरुआती मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है? सब्जी वाले भी पता है एक साथ ही सारी सब्जियों के नाम रख देते हैं, भिंडी, तोरई, सब। 3:2। ठीक है। आगे भाई सुमित, हार्ड सवाल बहुत जल्दी कर देता है तू, आसान सवाल तुझसे होता नहीं। हाँ, बाबू भैया का स्टाइल है ये। चेस्ट हो गई तेरी पूरी? नहीं हुई? हो जाएगी कब? अगले साल। उतर गया सवाल? उतर गया? आ गया? नहीं आया? समझ में नहीं आई क्या कह रहे हो? आंसर आ गया, बस करने का तरीका सही नहीं मिला। कोई बात नहीं है, देखो करने का तरीका था भी नहीं इसमें। शुरुआत में कितना मिश्रण था? 100 लीटर। तो शुरुआत का ही पूछा है आपसे,
इस शुरुआती मिश्रण में, तो 100 से घटना चाहिए, जो रेशियो है वो 100 से घटना चाहिए। 5 4 9 नहीं घटेगा, 5 और 2 7 नहीं घटेगा, 2 और 3 नहीं घटेगा, 3 2 5 से घट गया 100। करने का तरीका तो यही है भाई, शुरुआत में 100 लीटर था, शुरुआत में पूछ रहा अनुपात क्या होगा, बात खत्म। अब अगर करना ही है, ये बर्तन है आपके पास, इसमें 100 लीटर क्या है आपके पास में, दूध और पानी का रेशियो है। मिश्रण में 100 लीटर आपने क्या मिलाया, इसमें 110 लीटर दूध, यानी आपने 110 लीटर तो मिला दिया दूध, और 130 लीटर मिला दिया पानी, 130। जब ये सब मिला दिया तो रेशियो 1:1 हो गया। कितना हो गया, 1:1, परंतु उसने 3:3 दे रखा, बराबर होता है 3 3 भी रख लो। तो टोटल जो मिश्रण हो गया आपके पास में कितना हो गया, 100 200 300 340, परंतु रेशियो के अनुसार हुआ 3 और 3 6 की वैल्यू 340 दे रखी है। अब 6 ना करके इसे एक एक कर लोगे तब भी बात एक ही है, तो एक एक करेंगे तो 2 से आसानी से कट जाएगा। कितने पे कट गया, 170 पे। तो अब 170 इसमें क्या है भाई, 170 इसमें दूध है और 170 इसमें पानी है। 170 कब हुआ है, जब 110 पानी मिला, दूध मिला है। तो पहले दूध कितना था, 60। अब 170 कब हुआ है, जब इसमें 40 लीटर पानी रहा होगा पहले। भाई 170 तभी तो होगा, ये 170 होगा, ये 170 तब होगा जब पहले 40 होगा, क्योंकि 40 में 130 मिलाएंगे तभी तो 170 होगा। अब ये 60 रहा होगा, तब इसमें 110 मिलाया ये, तब ये 170 हुआ। तो आपसे पहले वाला रेशियो पूछ रहा था, 20 या 60 और 20 दूनी 40, 3:2। आगे तरीका भी, तरीका कुछ नहीं है, बस ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन से ज्यादा सही था। 3 और 2 5, बात खत्म। उतारो फटाफट। उतर गया, करो। तीन लीटर तरल M लिया जाता है, फिर 5 लीटर तरल N लिया जाता है। मिश्रण को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। इनमें से एक भाग में द्रव M की कुछ मात्रा डाली जाती है, ताकि इस भाग में M और N का अनुपात 6:5 हो जाता है। अब सभी भागों को एक साथ वापस मिला दिया जाता है। अब कुल मिश्रण में द्रव M और N का अनुपात क्या होगा, छोड़ दिया। अब ये सबसे आसान तो यही है, अब तक जितने पढ़ाए उनमें सबसे आसान यही सवाल है। इन सब में सबसे आसान सवाल यही था। 3 5 ही आएगा, देख लेते हैं।
3-5 है, 3-5 तो पहले ही था। अच्छा लास्ट में भी इतना ही 3-5, किस किस का है 3-5? तेरा भी 3-5 ही है, तू इनके संग चल रहा भीड़ वाला। और तो 3 जाने लगे ना एक रास्ते में, तो सब उधर ही जाएंगे फिर। वो हम गांव में गए बारात में, ऐसे करके रास्ता था, ऐसे करके, तो ये रास्ता तो इधर को कट रहा था, इधर जानी थी बारात, इधर सीधा रास्ता जा रहा था। दिसंबर का महीना था, पूरा दिसंबर, और कोहरा पड़ रहा इतना जबरदस्त कि इतनी दूर का नहीं दिख रहा। अब बारात में बस में थे, अब बस में तो ना यहाँ पे वो सिंगल रास्ता था, गन्ने की बुग्गी से वो भर रहे थे गन्ना। तो बस पहुंची तो उसने कहा भाई रास्ता बंद है, और ट्रोला था पूरा। अब वो किसान छोड़ के भी चले गए थे उसे, तो उसे लाते फिर उसमें हटवाते, फिर बारात की बस निकलती, अब इतनी दूर ही था। तो बस वाले ने कहा कि भाई ये खेत है ना गन्ने का, इसमें को ले ले, और ऐसे चढ़ा दियो। अब इसमें लग रहा था पानी। अब जो उसका कंडक्टर उतरा, उसने मारा जमीन में पैर, ड्राइवर से बोले पक्का लिया, और उसने पी रखी धुत, बोला पक्का लिया, उसने उतार दी। उतार के जैसे 2 पहिए गए, और 2 पहिए आगे बस पूरी पहुंची, या पर्स बैठ गई, बस बैठ गई। अब बतेरा बारातियों ने धक्का वक्का लगाया, अब बस निकल रही है, नहीं निकल रही। अब यहाँ घंटा न बोलिए। और उसमें 2 बाबा थे, लड़के के बाबा, एक का नाम भजनलाल, एक का नाम अमोलक सिंह। और वो इतने परेशान कर लिए थे बारातियों ने, इतने परेशान कर लिए थे, गाली देते देते वो बेहाल हो चुके थे बारात में। अब बारात को तो पता चल गया भाई यहाँ जाके बारात यहाँ जानी है। बारात उतर के ऐसे जाली, और दोनों बाबा लास्ट में उतरे, और उन्होंने देखा सीधा रास्ता, सीधे ही चले गए। वहां बारात पहुंच गई तो पैर धुलाने का नंबर आया, लड़के का जो पैर धुलाई होती है कि भाई दादा बुलाओ। तो दोनों दादा ढूंढे डोले, दादा ही नहीं मिले। फिर 2 आदमी कार लेके आए, बाबा ढूंढते डोले, यहाँ जाकर 5 किलोमीटर आगे पैदल पैदल जाते मिले। तो भीड़ में जाने का मतलब ये नहीं है कि आप भीड़ के साथ ही चलो, हो सकता है भीड़ में ना जाने से भी आप सही जगह पहुंच जाओ। सवाल बहुत आसान था। ये आपके पास एक बर्तन था, इसमें 3 लीटर क्या था तरल M, और 5 लीटर तरल M, यानी 3 और 5 थे M और N। अब इस तरल को आपने 4 बराबर भागों में बांट दिया। कितने बराबर भागों में बांटा? 4। तो 4 में इनका रेशियो 3:5 ही रहेगा, रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता, रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता। अब बोल रहा है कि एक द्रव में M की कुछ मात्रा डाली गई, ताकि इस भाग में M और N का अनुपात 6:5 हो गया। तो डाला कौन सा है? M डाला है। N तो उतना ही है, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, N है 20, 3, 6, 9 और 6, 15, M है 15, हो गया ना 15, 5 तिया 15 और 5 चौके 20, 3 रेशियो 4, आगो 5, 3। मैंने कहा ना इससे तो आसानी नहीं कुछ। ना तू तो कह रहा सही है, बताओ इसमें कोई डाउट है तो? सबसे आसान तो यही था। अच्छा, आप घर में शरबत बनाओ, उसमें चीनी डालो, पानी डालो और दूध भी डाल लो, अब उसे बांटो। तो ऐसे थोड़ी ना किसी के पास दूध ज्यादा जाएगा और किसी के पास पानी। जिस रेशियो में आपने मिलाया है उसी रेशियो में सबके हिस्से में आएगा। तो जिस रेशियो में ये थे 4 में बांटेंगे तो उसी रेशियो में रहेंगे। अब सब में तो मिलाया नहीं था उसने, केवल एक बर्तन में मिलाया था। 3 से कितना कर दिया था? 6, और ये 5 ही था। 5 चौके 20 और 3 तिया 9 और 3 15, 15:20 हो गया। बस